नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त हम बैठे हैं डॉक्टर निशांत त्रिपाठी के साथ, जो पारस HMRI में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के HOD हैं, यानी कि हृदय के जितने भी रोग होते हैं ये उनके विशेषज्ञ हैं। आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कोरोनरी आर्टरी डिसीज के बारे में। हम ये सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उसके पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। अब सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब मैं यही करना चाहूँगी कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ क्या होती है? देखिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हार्ट के बीमारियों का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है। हार्ट में कोरोनरी आर्टरी किसे बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी जो आर्टरीज हार्ट के मसल्स को सप्लाई करती हैं। आपको तो मालूम है कि हार्ट जो है पूरे शरीर को ब्लड पहुंचाता है, लेकिन हार्ट को अपना काम करने के लिए भी ब्लड की ज़रूरत है, तभी वो फंक्शन कर पाएगा। तो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती हैं वैसी 3 कोरोनरी आर्टरीज हमारे शरीर में होती हैं। 2 लेफ्ट में होती हैं, एक राइट में होती है, जिनको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। अब अगर इन कोरोनरी आर्टरीज में कोई अगर परेशानी हो जाए जिसकी वजह से ब्लड फ्लो हार्ट को रुक जाए, अवरुद्ध हो जाए, या किसी प्रकार से हार्ट की जो डिमांड्स हैं वो मीट ना हो पाए, तो इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहा जाता है। ये स्टेबल कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी कहलाते हैं जब तक बिल्कुल स्टेबल चल रहे हैं, मरीज को कुछ तकलीफ है। और कभी कभी ये अनस्टेबल हो जाता है, जिसको हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अगर इन आर्टरीज में डिजीज़ होंगी तो अल्टीमेटली हार्ट के ऊपर नुकसान पहुंचेगा, और जिससे कि आगे मरीज को परेशानी हो सकती है। एक अहम सवाल यहाँ ये है कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज ये किन लोगों में ज़्यादा हो सकती है, किन लोगों को इसका खतरा ज़्यादा है? देखिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ चूँकि हार्ट को अफेक्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो अचानक से किसी कोरोनरी आर्टरी में अचानक से कोई बीमारी हो जाएगी जी। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हम लोग बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, कि मरीज के शरीर में कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कुछ कॉमन या हम उन्हें बोलते हैं मेजर रिस्क फैक्टर्स। उनमें सबसे प्रमुख है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, मोटापा, एक्सरसाइज नहीं करना, सीडेंट्री लाइफस्टाइल जिसे बोलते हैं, और स्ट्रेस, किसी प्रकार का मानसिक स्ट्रेस। तो ये सब चीज़ें प्रेसिपिटेट करती हैं कि जो कोरोनरी आर्टरी जो सप्लाई कर रही है हार्ट के मसल को, उसके अंदर प्लाक बन जाता है। जिसे प्लाक का मतलब होता है उसके अंदर गांठ बन जाती है, जिससे कि खून का प्रवाह अवरुद्ध होने लगता है। तो ये रिस्क फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनमें ये रिस्क फैक्टर्स होंगे उनमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा, या हमारे जो दर्शक उनको बताना चाहूँगा, कि हमारे देश को कहा जाता है डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज हमारे देश में हैं। अब जब मैं कह रहा हूँ कि रिस्क फैक्टर डायबिटीज़ की वजह से हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपको समझ रहे होंगे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी हमारे देश में ज़्यादा होगी। तो पहले ये बीमारी हम मानते थे कि वेस्ट में या डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा होती हैं, बट ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि हमारे देश में और पूरे साउथ एशिया में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और अब यह मौत, एक तो बीमारी हो गई और उसकी वजह से जो डेथ होती है उसका फर्स्ट कॉज है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो जितने डेथ होते हैं पूरे देश में, उसका सबसे प्रमुख कारण कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। जैसा कि डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा मौत होती है, तो एक सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि ये कितनी ज़्यादा घातक हो सकती है, एक इंसान के शरीर को कितना नुकसान पहुँचा सकती है? देखिए, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ ये एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ेज़ हैं। जी। शुरू में ये पहले तो रिस्क फैक्टर्स पर जो डिस्कशन हुआ कि किसी मरीज को जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो वो धीरे धीरे आर्टरीज़ के अंदर एक परत जमता जाता है जिसे कोलेस्ट्रॉल प्लाक कहते हैं। अगर उनका सब कुछ कंट्रोल नहीं है, मान लो रिस्क फैक्टर, तो वो परत जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है। और कभी कभी वो जो प्लाक होता है, जो गांठ होती है, वो फट जाता है। फटने के बाद क्या होता है, जैसे हमने देखते हो ना, जैसे खून कट गया तो तुरंत वहाँ जम जाता है खून, उसी तरह बिल्कुल हार्ट के आर्टरी के अंदर भी होता है। जी। वो जैसे ही फटता है उसके अंदर क्लॉट जमने लगता है, जैसे ही क्लॉट जम जाता है उस कंडीशन को हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। तो ये सबसे एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है और सबसे खतरनाक है, और मौत होने का सबसे प्रमुख कारण भी हार्ट अटैक ही है। हार्ट अटैक के लक्षण भी बहुत वैरिड होते हैं। तो अब हार्ट अटैक में जो टिपिकल हम सुनते हैं कि सीने में दर्द हो रहा है, लेफ्ट साइड में छाती में बहुत तेज़ दर्द, उसके अलावा अचानक से सांस फूलना, अचानक उल्टी आने लगना, अनयूजुअल प्रेजेंटेशन, अगर
खासकर आप अगर डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, स्मोक करते हैं और सडनली आपको अचानक से छाती में दर्द, दबाव या बहुत सारी बेचैनी, पसीना आना, सांस फूलना, उल्टियाँ होना या बेहोश हो जाना, तो ये हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। तो हार्ट अटैक बिल्कुल एक्सट्रीम फॉर्म है जिसको हमेशा पहचानना और उसका उचित इलाज समय पे करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम ज़्यादा जानें बचा सकते हैं। दूसरा जो स्टेबल कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होता है उसमें मरीज को एंजाइना पेन बोलते हैं हम लोग, कि जब वो कुछ काम करते हैं, चलते हैं तो उन्हें सीने में दर्द हो जाता है या सांस फूलने लगता है, रेस्ट करते हैं तो ठीक हो जाता है। यहाँ पे आप मरीज के पास टाइम होता है कि वो अपने चिकित्सक से मिलकर सारी जांचें करा के पता कर लें कि उनका कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ किस स्टेज पे है और उसके हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। ये जो लक्षण हैं जिनकी पहचान करके मरीज चिकित्सक तक पहुंचते हैं, क्या वो महिलाओं और पुरुषों दोनों में सेम होते हैं या कुछ डिफरेंस भी होता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका विथ रिगार्ड टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, क्योंकि ज़्यादातर एक भ्रांति है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ प्रमुखतः पुरुषों में होता है, जो कुछ हद तक सच भी है। भ्रांति नहीं बोलूँगा, कुछ हद तक सच है। भ्रांति इसलिए होता जा रहा है क्योंकि महिलाओं में जो प्री मेनोपॉजल फीमेल्स होती हैं, यानी कि जो मेनोपॉज होने के पहले का जो एज होता है उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन को प्रोटेक्टिव माना जाता है हार्ट डिजीज़ के लिए। तो उसकी वजह से जो 40-45 साल के पहले महिलाओं में हार्ट डिजीज़ या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने की संभावना थोड़ी कम होती है। अब क्या है कि इस संभावना को लोग बिल्कुल ही एक्सट्रापोलेट कर लेते हैं कि शायद ज़िंदगी भर महिलाओं को यह खतरा नहीं होता है। दूसरा सोशल फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि महिलाएं खुद अपने लक्षणों को इग्नोर करती हैं। कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं कि ज़्यादातर महिलाएं अपने घर के और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतनी व्यस्त रहती हैं, वो छोटी छोटी दिक्कतें ज़्यादा बताती नहीं हैं। हमारे यहाँ जो एक समाज का एक वो है कि महिलाओं को जल्दी हम लोग चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं करते हैं। लेकिन लक्षण में भी डिफरेंस है। लक्षण में डिफरेंस ये है कि पुरुषों में टिपिकल सिम्टम जिसे हम बोलते हैं कि चेस्ट पेन होना, चलने पे सीने में दर्द, दबाव होना, रेस्ट करने पे आराम मिल जाना, या हार्ट अटैक अगर हो रहा है तो पुरुषों में भी चेस्ट पेन प्रमुख सिम्टम है। महिलाओं में इसका थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि 30 to 40% फीमेल्स में चेस्ट पेन कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का लक्षण नहीं होता है। तो फिर कैसे पहचानेंगे? तो कई बार वो कमजोरी की तरह प्रेजेंट करते हैं कि सडनली बहुत कमजोरी फील हो रही है, सांस बहुत फूल रहा है, छाती पे एक दबाव महसूस कर रही हैं बट उसको वो पेन डिस्क्राइब नहीं कर रही हैं। तो इन लक्षणों को पहचानना बहुत ज़रूरी है पेशेंट के लिए भी, और जो वो प्राइमरी फिजिशियन के पास जा रहे हैं उनको भी समझना होगा कि महिलाओं में टिपिकल चेस्ट पेन नहीं होता है, लक्षण हार्ट अटैक का भी नहीं होता है और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का भी नहीं होता है। लेकिन पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में अगर ये लक्षण मिल रहे हैं तो हमेशा उनके हार्ट की जांच करानी चाहिए। प्री मेनोपॉजल फीमेल्स में भी अगर डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो जो अभी मैं बोल रहा था कि एस्ट्रोजन का प्रोटेक्टिव इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। तो अगर महिलाएं डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं या स्मोक करती हैं तो उनमें भी हार्ट डिजीज़ होने का खतरा उतना ही है जितना पुरुषों में है। लक्षण अलग हो सकते हैं, तो लक्षण को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से सिर्फ हमारे देश में नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी महिलाओं का डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ वो भी लेट होता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं, और जो इलाज है उसका भी बेनिफिट पुरुषों में ज़्यादा होता है महिलाओं की अपेक्षा। तो ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है जो कि आगे जाके जो उम्र जब बढ़ने लगती है तो महिलाओं में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस, काफ़ी परेशानियां होती हैं। इस वीडियो के लिए मैं आखिरी सवाल एक यही पूछना चाहूँगी कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? अगर कोई मरीज़ है तो उन्हें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? हाँ, ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज इस डिस्कशन का यही होना चाहिए। जैसा आप जो बोल रहे हो मरीज, मैं कह रहा हूँ कि मरीज बनने से बचिए, मरीज मत बनिए। हार्ट डिजीज़ के मरीज बनने से बचेंगे तभी स्वस्थ रह पाएंगे, क्योंकि मरीज बनने के बाद ऑप्शंस तो बहुत हैं हमारे पास। दवाइयाँ हैं, एंजियोप्लास्टी है, बाईपास ऑपरेशन है, तमाम सुविधाएं हैं। लोग समर्थ भी हैं, पैसा अगर उनको लगता है कि सब इलाज होएगा बाद में तो सब ठीक हो जाएगा। बट एक बार कोरोनरी आर्टरीज जो हार्ट की हैं, जो भगवान की बनाई हुई आर्टरी है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई तो इलाज तो होता रहेगा लेकिन हेल्दी लॉन्ग टर्म में नहीं रह पाएंगे। तो मेरी सलाह यह है कि आप मरीज बनने से बचिए। फिर वापस पुराने डिस्कशन पे आना पड़ेगा कि कौन मरीज बनते हैं? वही जिनको डायबिटीज़ होता है, वही जिनको ब्लड प्रेशर रहता है, वही जो स्मोक करते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मोटे हैं, स्ट्रेस बहुत लेते हैं किसी भी वजह से। तो आप इन चीज़ों को आने से शरीर में रोकिए। तो कैसे रोक पाएंगे? तो हमेशा हर डिस्कशन आप कहीं भी पढ़ लो, यूट्यूब सर वीडियोज़ आते रहते हैं, हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते रहते हैं
कि भाई हर चीज़ का रूट कॉज है खान पान और एक्सरसाइज की कमी। और ये कब शुरू होना चाहिए? तो ये बिल्कुल अर्ली एज में शुरू होना चाहिए। जब आप मुझे तो लगता है कि स्कूल से ही शुरू करना चाहिए, कि स्कूली बच्चों को हम देखते हैं कि आजकल बच्चे भी मोटे हो रहे हैं, खेल नहीं रहे, मोबाइल पे पड़े रहते हैं। तो मेरा तो सलाह रहेगा कि एक सामाजिक एक पहल चलानी चाहिए, एक रिवॉल्यूशन टाइप का कुछ करना चाहिए, बिकॉज बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में हम लोग इंडिया में, इतने ज़्यादा मरीज हैं, जो दिख रहे हैं वो एक टिप ऑफ आइसबर्ग है, और नीचे लोअर लेवल पे बहुत सारे मरीज हैं। तो हम अगर रोकना चाहते हैं तो हमें एक सामाजिक पहल चलानी चाहिए, जिसमें आप लोगों का भी योगदान हो। एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं जिसमें कि कहा जाए कि आप रिस्क फैक्टर्स जो हैं हार्ट डिजीज़ के, उनको शरीर में आने से रोकिए। डायबिटीज़ मत होने दीजिए, ब्लड प्रेशर मत होने दीजिए, स्मोक मत कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज को एक कल्चर बनाइए अपने लाइफ का कि रेगुलर एक्सरसाइज करना है। स्ट्रेस कम कीजिए, तो आप हार्ट डिजीज़ होने से बच सकते हैं। मरीज मत बनिए, मरीज बनने का इंतजार मत कीजिए। तो देखा आपने किस तरीके से डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि मूलभूत इलाज एक ही है कि अगर अपने आप को आप मरीज बनने से ही बचा लेते हैं तो जो हार्ट अटैक जैसी समस्या है जिससे आपकी जान भी जा सकती है, इन चीज़ों से आप खुद को बचा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जितनी बातें बताई हैं अब ना केवल वो सुनेंगे बल्कि उन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे भी। बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट्स में ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।